नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चिकित्सा विभाग की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफ़ी दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वेबसाइट पर ये पीडीएफ मिल नहीं रही थी। फाइनली ये पीडीएफ वेबसाइट पर मिल गई है। क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे भरना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से ऑफलाइन है। और ये फॉर्म का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये पिन मैसेज जो है पीडीएफ है वो पिन हुई आपको मिल जाएगी। और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। कौन से पेज का प्रिंट आउट ले लेना है ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, फॉर्म का जो पीडीएफ है वो ये आपके सामने है। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था 20 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था। इसमें नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन दो प्रकार के पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 85 पद हैं, लैब टेक्नीशियन के 21 पद हैं। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए साइंस से। इसके अलावा आपके पास जीएनएम होना चाहिए और आरएनसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है 12वीं पास, और जीएनएम जिन्होंने कर रखा है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जिनके पास 12वीं में आर्ट थी वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो कमेंट करके अपना जो वक्त है वो ख़राब ना करिएगा, आप किसी और भर्ती के लिए इंतज़ार करिएगा। ये जिन्होंने साइंस से 12वीं कर रखी है उन्हीं के लिए है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 12वीं साइंस से होनी चाहिए, डीएमएलटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपका आरएमसी में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। इसके अलावा यदि फॉर्म के अंतिम दिनांक की बात करें तो 7 नवंबर आपकी फॉर्म की अंतिम दिनांक रहने वाली है। अभी भी काफ़ी दिन का समय बचा हुआ है। आप फॉर्म जो है वो खुद जाकर भी जमा करवा सकते हो और पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप जमा करवा सकते हो। आपको फॉर्म जो भेजना है वो भेजना है पोस्ट इन ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर। यहाँ भेजना प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पैलेस रोड सिरोही। आपको यहाँ पर अपना फॉर्म भेजना है। शाम को 7 नवंबर को शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसकी यदि फीस की हम बात करें तो 100 रुपये फीस रहने वाली है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एमबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनको 50 रुपये की फीस यहाँ रहने वाली है। और आपको जो पेमेंट है वो डीडी बनवा कर देना है। आपका जिस भी बैंक में खाता है आप वहाँ जाकर डीडी बनवा सकते हो। जो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 100 रुपये का डीडी बनवाना है। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एमबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनको 50 रुपये का डीडी बनवाना है और फॉर्म के साथ में लगा देना है। फॉर्म का पीडीएफ आप यहाँ इस वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हो। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी आप इस वेबसाइट पर आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं, टेलीग्राम से आप फॉर्म प्राप्त कर लीजिएगा। और आपको यदि वेबसाइट चलाना आता है, फॉर्म डाउनलोड करने की प्रोसेस आपको मालूम है तो आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। फॉर्म का जो प्रारूप है ये रहने वाला आपके सामने है। 3 पेज का फॉर्म है। पहला पेज ये है और दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज ये है। 3 पेज का ये फॉर्म है। इनके तीनों पेजों के आपको एक एक पेज पर ये तीनों प्रिंट करवा लेने। 3 पेज का ये फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट की भी बात कर लेते हैं कैसे भरना है। सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ लगा देना है और क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट बताना है, फादर नेम बताना है, आपकी डीओबी बतानी है और 1/1/2023 को आपकी डीओबी कितनी हो रही है, मतलब आपकी जो एज है वो कितनी हो रही है, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन हो रहे हैं वो आपको यहाँ बताना है। और इस बात को बताने के लिए आप गूगल में एज कैलकुलेटर जो आता है उसका उपयोग कर सकते हो। आपको उसको एक में डीओबी मेंशन करनी है, एक में ये तारीख मेंशन करनी है और आप अपनी डीओबी जो कितने वर्ष, कितने दिन और कितने महीने हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, वर्ष, दिन और महीने के रूप में। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जेंडर बताना है, तहसील बतानी है, डिस्ट्रिक्ट बताना है और आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, पोस्टल एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है और पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ वर्तमान में रह रहे हो, उसी एड्रेस पर रह रहे हो। तो दोनों एड्रेस यहाँ सेम मेंशन कर देने हैं। और यदि आप वर्तमान कहीं और रह रहे हो, मतलब कि आपको यदि विभाग स्पीड पोस्ट के द्वारा कोई सूचना देना चाहे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो वो सूचना कहाँ पहुँचनी चाहिए वो एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करनी है। फोटो आईडी प्रूफ सबमिट भी आपको करना है, फोटोकॉपी लगाना है उसका। उसमें यहाँ पर संपूर्ण डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सी एजेंसी से आपकी आईडी बनी, जैसे आधार कार्ड है UIDAI जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको मेंशन करना है। फिर आधार नंबर भी बताना है, किस तारीख को आपका ये इशू किया गया है, वो सारी बातें, ये पूरा कॉलम जो है उस डिटेल
के लिए है। और उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं, डिसेबिलिटी यदि यस या नो है तो आपको बताना। यदि आप यस क्लिक करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना पड़ेगा, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। यदि आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ बतानी है। और यदि आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करें तो डीएमएलटी जो सर्टिफिकेट है आपका, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ बतानी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन एजेंसी बोर्ड, मतलब कि आपने ये कहाँ से किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी लगता है, इससे आप समझ सकते हो बोर्ड कौन सा लगता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी आपकी आरएनसी में जो आपका पंजीकृत है उसका वैलिडिटी डेट कितनी है। फिर यहाँ पर आपको 10वीं का ईयर बताना है, 10वीं की डिटेल मेंशन करनी है, ईयर, फिर कौन सा बोर्ड है 10वीं का, कितने मार्क थे आपके, कितने आए, और कितने मार्क का पेपर था आपके, कितने मार्क आए, और यहाँ परसेंटेज आपको मेंशन करने हैं। इसी प्रकार ये 12वीं का यहाँ मेंशन करना है। और यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। यदि ये नहीं है तो जीएनएम के लिए डीएमएलटी वाला आप मेंशन कर सकते हो। और इसके अलावा यदि एमएससी नर्सिंग है तो वो भी बता सकते हो, आरएचआईटी कर रखा है वो भी बता सकते हो। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन भी यदि आपके पास है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बाद में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना, यदि आपका कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर नोट कर देना। इंस्टीट्यूट टाइप बता देना है, इंस्टीट्यूट का नेम बता देना, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और कितने महीने का आपका अनुभव जो है हो गया। और इसके बाद यदि आगे बात करें तो कोविड-19 जो यूटीबी पर लगाए गए थे कैंडिडेट, उनमें भी यदि आपका नाम है, मतलब कि आपने एक्सपीरियंस लिया है वहाँ से भी, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है ये बात आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और किस तारीख को आपने ये फॉर्म फिलअप किया वो आपको यहाँ बता देने हैं। तीनों पेज पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। 3 पेज का जो फॉर्म है एक सिग्नेचर यहाँ भी कर दीजिएगा और एक सिग्नेचर पहले पेज पर भी आपको कर देने हैं। उसके बाद यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट नेम के लिए तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगा देनी है। और जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपने यहाँ पर जो डिटेल आपने भरी है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल आपका क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको फोटोकॉपी के रूप में लगाना है। डिसेबिलिटी वाला यदि जस्ट किया है तो लगाना है, अगर नो किया है तो वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि नो कर दिया तो डिसेबिलिटी तो आप में है ही नहीं, सर्टिफिकेट कहाँ से होगा। और मैरिटल स्टेटस यदि विवाह पंजीयन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी इसकी कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी। ये है कंप्लीट आपका फॉर्म, कैसे भरना है, कब तक भरना है और कौन भर सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। इसके अलावा इस भर्ती की बात करें तो यूटीबी भर्ती है, ये कोई स्थायी वैकेंसी नहीं है, स्थायी परमानेंट भर्ती नहीं है, ये यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर ये भर्ती निकाली गई है। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, इसलिए ये भर्ती जो है वो निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।